मार्केटिंग एंड सेल्स का सेकेंड क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे अपने पॉइंट नंबर 6 तक देखे थे, मार्केटिंग इज गोल ओरिएंटेड। आज अपने ये वाला पॉइंट देखेंगे, मार्केटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, satisfying human wants is an art requiring continuous practice। तो बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है कि उन लोगों को क्या करना पड़ता है, ह्यूमन का वांट्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। तो ये भी कोई मजाक का बात नहीं, ये भी एक स्किल है, ये भी एक आर्ट है, ये कला है ना। तो वही लिखा हुआ है, सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इज एन आर्ट। और ये आर्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए, है ना। अपने परफेक्शन कब आता है, अपना एक बार में परफेक्शन नहीं आता है, परफेक्शन विद टाइम आता है। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए। It involves application of knowledge and skills to create utilities both for buyer and seller। हम तुम लोग को क्या बोले थे, यूटिलिटीज मतलब क्या था, बेनिफिट्स। तो बायर के लिए बेनिफिट्स कैसा होगा कि उसको बहुत सारा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहा है ना। और सेलर के लिए बेनिफिट क्या हो गया कि सेलर जितना बेचेगा उसको उतना ही रेवेन्यूज मिलेगा, और वो क्या है, उतना ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, अपना असेट्स क्रिएट कर सकता है। तो वही है। और ह्यूमन को सेटिस्फाई करना कोई मजाक का बात नहीं है, उन लोगों को नॉलेज भी होना चाहिए, उन लोगों को पता होना चाहिए कि इन लोगों को बिजनेस कैसे करना है, ह्यूमन का क्या नीड्स है, उन लोगों के पास पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और उस प्रोडक्ट को, माने रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कन्वर्ट करने का इन लोगों को तरीका आना चाहिए कि कैसा क्या प्रोडक्ट बनाना है, किस डिजाइन का बनाना है, उसको कैसा शेप देना है। तो इन लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए हर चीज का। Marketing is a science in the sense that it contains an organized body of knowledge borrowed from economics, psychology, sociology, anthropology, law and other disciplines। What do you mean by disciplines? ये सब क्या है, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स है। जैसे क्या होता है, हर चीज का अपना, जैसे साइंस का एक लॉ है ना, साइंस अपना खुद में एक सब्जेक्ट है, अलग अलग लॉ ऑफ, वो क्या है ना, न्यूटन्स लॉ वगैरह, अलग अलग लॉ हम लोग पढ़ता है। वैसे मैनेजमेंट का भी क्या है, बिजनेसेस का भी अपना, अपने देखते हैं ना, बहुत सारे बच्चे लोग आजकल क्या करते हैं, एमबीए करते हैं। क्यों, ताकि वो लोग अपना बिजनेस को अच्छे से चला सके। तो एमबीए में क्या है, अलग अलग लॉज सिखाते हैं, अलग अलग टेक्निक सिखाते हैं कि बिजनेस को कैसे अपने और अच्छे से रन कर सकते हैं, चला सकते हैं, कैसे उसको ग्रो कर सकते हैं। तो वही है। इसके लिए भी क्या, मार्केटिंग भी क्या है, एक तरीके का लॉ हो गया, ये भी एक सब्जेक्ट है। जैसे जैसे साइंस का अपना लॉज होता है, वैसे मैनेजमेंट का भी अपना लॉज होता है। मैनेजर्स लोगों को क्या है, लॉज के बारे में पता होना चाहिए। और ये लॉज क्या है, उन लोगों के पास अपने आप खुद से चल के थोड़ी ना आ जाता है, वो लॉज अलग अलग सब्जेक्ट्स के थ्रू इन लोगों को पढ़ना पड़ता है। इन लोग भी बहुत सारा पढ़ाई पढ़ते हैं, तब जाके एक अच्छा मैनेजर अच्छे से काम कर पाता है। अपने क्या चाहते हैं, बिजनेस अपने करते हैं तो अपने चाहते हैं ना कि अपने एक हाईली क्वालिफाइड मैनेजर को रखे। एक हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस मैनेजर को रखने का फायदा क्या है कि वो अपने को अच्छा अच्छा और डिसीजन दे पाएगा, वो अपने को बता पाएगा, अपने को सोल्यूशन दे पाएगा कि किस हिसाब से बिजनेस को ग्रो करना है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा है ना, उसको आइडिया है। तो वही चीज, अगर कोई बेवकूफ को रखेंगे जिसके पास कोई नॉलेज ही नहीं, तो मेरा बिजनेस चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो वही है, मार्केटिंग एक आर्ट भी है और ये एक साइंस भी है। ठीक है, बिकॉज हम लोग को आर्ट कैसे है, हम लोग को कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए, अलग अलग तरीके से क्या करना है, मेरे को मेरे लोगों का वांट्स को सेटिस्फाई करना है। और साइंस कैसे है ये, बिकॉज अलग अलग लॉज क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट टीम्स को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स को गो थ्रू करना पड़ता है। तो अपने क्या पढ़े, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। तो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, इट इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है देखो, मार्केटिंग इज वाइडर देन मार्केट। वाइडर मतलब क्या होता है, बड़ा, नैरो मतलब छोटा, वाइडर मतलब बड़ा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मार्केटिंग इज वाइडर देन मार्केट। देखो क्या है, market implies potential buyers and sellers of a product or service। market मतलब क्या हो गया, market implies potential buyers and sellers of a product or service। potential मतलब क्या था, जो मेरे कस्टमर्स बन सकते हैं, जो स्कोप है जिनका, जो मेरे कस्टमर्स बन सकते हैं। तो मार्केट तो वो हो गया जो मेरा प्रोडक्ट या सर्विस जो भी हम दे रहे हैं उसका बायर, मैंने उसका बायर्स एंड सेलर्स। मार्केट के अंदर कौन होते हैं, दो ही लोग होते हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। तो वो हो गया मेरा मार्केट, जो अपने कॉमन लैंग्वेज में पढ़े थे कि मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स एक्चुअली मीट टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये मार्केट मतलब क्या हो गया, जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स है। बायर्स एंड सेलर्स किस चीज का, मेरा नहीं, प्रोडक्ट या फिर सर्विस का। लेकिन मार्केटिंग देखो, अपने को यहाँ पे मार्केटिंग मतलब क्या बोला, मार्केटिंग के अंदर क्या क्या आ गया। यहाँ पे अपना ये इस टॉपिक में अपने को बोल रहा है कि मार्केटिंग वर्ड ज्यादा बड़ा है और मार्केट जो है वो छोटा है। तो मार्केट जनरली मतलब क्या हो गया, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है सर्विस का। लेकिन मार्केटिंग के अंदर में क्या क्या आ रहा है देखो, मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ नॉट ओनली द बायर्स एंड सेलर्स। मार्केटिंग के अंदर सिर्फ बायर्स सेलर्स नहीं आ रहे,
और कौन कौन आ रहे हैं, बट ऑल द इंस्टीट्यूशंस एंड एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वांट सैटिस्फाइंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। मेरे को क्या करना है, सबसे पहले ऐसा प्रोडक्ट्स बनाना है, मेरे को ऐसा सर्विस देना है जिससे मेरा कस्टमर क्या हो, सेटिस्फाइड हो, जिससे उसका डिजायर्स जो है वांट्स है वो सेटिस्फाइड हो सके। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मार्केटिंग के अंदर सिर्फ बायर और सेलर नहीं आ रहे, और भी लोग आ रहे हैं जो मेरे प्रोडक्ट है सर्विस से रिलेटेड है। जैसे आज हम लोग को कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ता है, हम समझो बहुत सारे लोगों को हायर कर लिया, अच्छे अच्छे लोगों को हायर कर लिया जो मेरे प्रोडक्ट के बारे में पूरा प्लानिंग कर रहा है कि मेरे को कहाँ कहाँ बेचना है, किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, कितने दाम में बेचना है। तो वही है, marketing consists of not only the buyers and sellers but all the institutions and activities involved in planning, pricing। मेरे को प्राइसेस के लिए भी क्या है, मेरा मन किया कि आज हम इसका 100 रुपए रख दे तो हम 100 रुपए रख दिए, ऐसे नहीं होता है, पूरा देखना पड़ता है मेरे को, सब चीज देख दुख के मेरे को मेरा प्राइस सेट करना पड़ता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल चीज क्या होगा। तुम समझो अलग अलग लोगों को हायर कर रहे हैं जो मेरा प्राइसेस वगैरह डिसाइड कर रहा है, अलग अलग टीम्स को हम हायर कर रहे हैं जो मेरा गुड्स का प्रमोट कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है, अलग अलग लोगों को हम हायर कर रहे हैं जो मेरा गुड्स को दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। समझ में आया? तो वही ये सारे लोग जो आ गए, सारे लोग जो मेरे प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है वो मेरा मार्केटिंग के अंदर आ गया। तो मार्केटिंग क्या एक बड़ा टर्म है और मार्केट क्या है एक छोटा टर्म। मार्केट मतलब एक हो गया जहाँ पे एक ऐसा जगह जहाँ पे तुम्हारा बायर्स और सेलर्स क्या जनरली मीट कर रहे हैं सामान खरीदने बेचने के लिए। लेकिन मार्केटिंग के अंदर वो प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड जितना चीज है, जो भी एक्टिविटीज हो रहा है मेरा प्रोडक्ट को बनाने में, सेल करने में, वो सारा चीज क्या है मार्केटिंग के अंदर आ रहा है। जैसे हम लोग गुड्स का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो वो मार्केट हो गया कि मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया। हम लोग प्राइस सेट कर रहे हैं, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं दूर दूर तक, हम लोग मिडिल मैन रख रखे हैं, ये सारा चीज किसके अंदर आ गया, मार्केटिंग के अंदर आ गया। तो मार्केटिंग इज अ ब्रॉड टर्म, मार्केट इज अ नैरो टर्म। क्लियर हुआ? तो ये सब क्या है ना तुम लोग को उसमें दे सकता है, क्या बोलते हैं एमसीक्यू में दे सकता है कि मार्केट के अंदर क्या आ गया, मार्केटिंग के अंदर क्या आ गया। तो इस तरीके से वो बने का कंट्रोल करने का कोशिश करता है, बच्चा लोग को कंफ्यूज करने का कोशिश करता है। तो इसके लिए अंदर का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नहीं नहीं, बुक में जो डिफरेंस दिया बस वही पूछेगा, वैसे कुछ नहीं पूछेगा, अलग से कुछ नहीं आएगा। अपना 2 पॉइंट क्या रहा, मार्केटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। दूसरा आपने क्या पढ़े, मार्केटिंग इज वाइडर देन मार्केट। अब मार्केटिंग इज परवेसिव, पता है परवेसिव मतलब क्या होता है, परवेसिव मतलब नहीं, परवेसिव मतलब एवरीवेयर, मार्केटिंग हर जगह है, परवेसिव मतलब एवरीवेयर। तुम लोगों को परवेसिव दिखेगा या परवेडिंग दिखेगा, इट मींस एवरीवेयर, लिख लो ऊपर में एवरीवेयर। क्या पूछ रहा है प्रणय, मार्केटिंग इज परवेसिव, परवेसिव मतलब हर जगह। देखो क्या बोल रहे हैं, मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड इन बिजनेस एज वेल एज इन सोशल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह क्या है मार्केटिंग करना पड़ता है। बिजनेस वाला तो मार्केटिंग करता ही है, एडवर्टीजमेंट्स करता ही है। आज क्या है, हम लोग जैसे देखो मान लो सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है, पीएम नरेंद्र मोदी भी निकाला था स्वच्छ भारत अभियान, तो सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए वो कर रहा था ना। तो क्या वो पैसा कमाने के लिए कर रहा है क्या, नहीं, लोगों को एक अच्छा शिक्षा दे रहा है कि भाई तो ये सब ये क्या कर रहा है, ये भी तो मार्केटिंग ही हो गया। आज तुम लोग जब रास्ता में जाते हैं तुम लोग को दिखता होगा गो स्लो, है ना, सेफ ड्राइव सेव लाइफ, ये सब चीज तुम लोग को दिखता है। तो ये सब क्या है, आज आरबीआई बैंक्स वगैरह जो वो अपने को सिखाता है कि ओटीपी आपके पास आएगा, ओटीपी शेयर मत करना, कुछ भी आजकल शेयर मत करो, किसी को कुछ बताओ मत, उल्टा पुल्टा इन्फॉर्मेशन मत दो। ये सब क्या है, ये सब अपने को सिखा रहा है, ये सब भी एक तरीके का मार्केटिंग है, इसको बोलते हैं सोशल मार्केटिंग। सोसाइटी का भलाई के लिए जो मार्केटिंग किया जा रहा है दैट इज सोशल मार्केटिंग, है ना। आजकल अपने को सिखाया जाता है, अडल्ट एजुकेशन के बारे में प्रोग्राम्स लोग कंडक्ट करवाते हैं, है ना, ताकि लोगों को क्या है बुद्धि मिले कि हाँ भाई पढ़ने से क्या फायदा होता है। फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाता है कि ज्यादा बच्चा पैदा मत करो, 5 साल में एक बार करो, ये सब चीज समझ में आया। बोला जाता है कि भाई सारे देश क्या है आपस में मिलजुल के रहो, इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखो, हार्मनी मेंटेन करके रखो, है ना। इंटरनेशनल जो अपने फॉरेन से डील करते हैं, आप क्या है एकता बना के रखो, इंपोर्ट करते रहो, एक्सपोर्ट करते रहो, ताकि उसका भी भला होगा, अपना भी भला होगा। तो ये सब के लिए जो भी अपने को नॉलेज वगैरह दिया जा रहा है, ये सब के बारे में जो भी अपने को दिखता है, एडवर्टीजमेंट्स दिखता है, एड्स दिखता है, तो ये सब क्या हो गया, सोशल मार्केटिंग हो गया। मार्केटिंग मतलब यही नहीं कि अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग करें, ये सब जो हम तुम लोग को अभी बोले ये सब भी क्या है मार्केटिंग से, मतलब हेलमेट पहन के चलाओ, हेलमेट बिना पहने मत चलाओ, तो ये सब क्या है, ये सब सोशल मार्केटिंग है। सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए जो किया जा रहा है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, दैट इज सोशल मार्केटिंग। देखो यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है, मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड इन बिजनेस एज वेल एज इन सोशल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो मार्केटिंग हर जगह है,
इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस वाले जिनका मेन मोटिव बेसिकली पैसा कमाना नहीं है, मार्केटिंग इज नेसेसरी फॉर स्प्रेडिंग सोशली यूजफुल आइडियाज। तो यहाँ पे मार्केटिंग क्यों किया जा रहा है? सोशली यूजफुल आइडियाज मिले, ताकि लोगों को क्या अच्छा अच्छा आइडियाज मिले। एंड प्रोग्राम्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, अडल्ट एजुकेशन, कम्युनल हार्मनी, नेशनल इंटीग्रेशन, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखो, ज्यादा पोल्यूशन मत फैलाओ, है ना, ये सब अपने को दिखता रहता है ना जनरली एड्स वगैरह। तो सच मार्केटिंग इज कॉल्ड सोशल मार्केटिंग। सोशल नाम से याद रखो, सोसाइटी से रिलेटेड, समझ में आया? तो दिस इज नोन एज सोशल मार्केटिंग। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? तो अपने 3 पॉइंट क्या क्या पढ़े? मार्केटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। दूसरा क्या था? मार्केटिंग इज वाइडर देन मार्केट। फिर मार्केटिंग इज परवेसिव। तुम लोग को अंदर में ये सब दे देगा, सोशल मार्केटिंग है, ये सब कुछ कुछ लिख के दे देगा तुम लोग को क्वेश्चन में, और तुम लोग को ये दे देगा मार्केटिंग इज क्रिएटिव, मार्केटिंग इज परवेसिव, मार्केटिंग इज वाइडर देन मार्केट। तुम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा मार्केटिंग इज परवेसिव। और तुम लोग सिलेक्ट कैसे कर पाएगा? जब तुम लोग को अंदर का पता होगा तो। समझ में आया? समझना जरूरी है। क्लियर हो रहा है? राधिका कुछ पूछना है? ठीक है, अब इसमें आ जाओ। मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ टोटल इन्वायरमेंट। अच्छा, मार्केटिंग क्या क्या अपने हट के कर रहे हैं क्या? कुछ इन्वायरमेंट के बाहर जाके कर रहे हैं क्या, कि इन्वायरमेंट के अंदर ही कर रहे हैं? तो टोटल जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर ही क्या है? मार्केटिंग आता है। इट इज अ पार्ट ऑफ टोटल इन्वायरमेंट। क्या लिखा है अंदर में देख लेते हैं। मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ टोटल इन्वायरमेंट के अंदर, मार्केटिंग ऑपरेट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ टोटल इन्वायरमेंट which comprises economic, social, legal, political, international and other forces। देखो, टोटल इन्वायरमेंट के अंदर कुछ कुछ फोर्सेस आता है, कि ध्यान से सुनना। टोटल इन्वायरमेंट के, टोटल मतलब पूरा, सम टोटल, पूरा चीज। इसके इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या फैक्टर्स, फोर्सेस आते हैं? एक होता है इकोनॉमिक फोर्सेस, एक होता है सोशल फोर्सेस, एक होता है लीगल फोर्सेस, एक होता है पॉलिटिकल फोर्सेस, इंटरनेशनल फोर्सेस, अदर फैक्टर्स है। इन सबको मिला के मेरा टोटल इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक फोर्सेस? आज अगर मेरा समझो इकोनॉमी मतलब पैसे से रिलेटेड, मेरा रॉ मटेरियल्स का दाम भयंकर बढ़ गया, तो ये मेरा बिजनेस को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? ये मेरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड। आज जो लोग डिमांड करते थे, जो लोग खरीदते थे, वो लोग खरीद नहीं रहे, उनका फैशन बदल गया, उनका टेस्ट प्रेफरेंस बदल गया। तो ये हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें असर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लीगल लॉ चेंज हो गया, जो हम प्रोडक्ट बनाते थे गवर्नमेंट उसको बैन कर दिया, तो भाई हम बना ही नहीं पाएंगे, ये तो मेरा बिजनेस बंद करने वाला तरीका हो गया, है ना। पॉलिटिकल, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस निकल गया। समझ में आया? अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस निकल गया। पॉलिटिकल बोलो, लीगल हो गया, बात एक ही गवर्नमेंट से रिलेटेड है। इंटरनेशनल, आज जो हम एक्सपोर्ट करते थे अब एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट मेरा बंद हो गया, हम उसके ऊपर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, या एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं तो मान लो भयंकर टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं। तो ये सारा चीज क्या करता है? मेरा बिजनेस को अफेक्ट डालता है, मेरे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में अफेक्ट आता है। तो वही बोल रहा है, मार्केटिंग ऑपरेट्स इन्वायरमेंट के अंदर ही मेरा मार्केटिंग ऑपरेट कर रहा है, और मेरा जैसा इन्वायरमेंट है मेरे को उस हिसाब से चलना पड़ेगा। इन्वायरमेंट में जैसा चेंजेस आ रहा है मेरे को इन्वायरमेंट को, वो चेंजेस को क्या करना पड़ेगा? अडेप्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज बियॉन्ड बिजनेस कंट्रोल। बिजनेस इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। आज गवर्नमेंट अगर टैक्स रेट बढ़ा देता है तो आज हम क्या जाके गवर्नमेंट का गला पकड़ सकते हैं कि तुम क्यों मेरा टैक्स रेट बढ़ाया? नहीं कर सकते ना, ये मेरा कंट्रोल के बाहर है, वही चीज है। लेकिन आज अगर एम्प्लॉय बदमाशी कर रहा है तो हम उसको बिजनेस से निकाल सकते हैं कि नहीं हम दूसरा एम्प्लॉय ढूंढ लेंगे, ये मेरे कंट्रोल के अंदर है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो रहा है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो मेरे कंट्रोल के बाहर है। समझ में आया? इसका मतलब वो चेंजेस इन द एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहा है तो ये मेरा मार्केटिंग एक्टिविटी को क्या करेगा? असर डालेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, इंपैक्ट करेगा। Marketing is therefore a dynamic process. What do you mean by dynamic? Which keeps on changing. Dynamic मतलब which keeps on changing. तो marketing is therefore a dynamic process as it keeps on adjusting to the changing environment. Environment में तो कुछ ना कुछ changes आता रहता है, तो मेरे को adjust करना पड़ेगा। तो therefore indirectly क्या हो गया? Marketing भी एक dynamic process है। Changes के हिसाब से मेरे को भी adjust करना पड़ता है। Change होता रहता है. It keeps on changing. Fixed नहीं है, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, मतलब चेंज होता रहता है। क्लियर हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स सारा? आज अपने क्या क्या पॉइंट पढ़े पहले मेरे को तो वो बताओ। मार्केटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। दूसरा, मार्केटिंग इज वाइडर देन मार्केट, मतलब मार्केट छोटा है, मार्केटिंग बड़ा है। प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी चीज है, प्राइसिंग है, प्रमोशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लानिंग है, सब किसके अंदर आता है? मार्केटिंग के अंदर आता है। वेयर मार्केट का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ प्रोडक्ट या फिर सर्विस। फिर हम लोग क्या देखें? मार्केटिंग इज परवेसिव। परवेसिव मतलब एवरीवेयर, मार्केटिंग हर जगह है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, मार्केटिंग इज एवरीवेयर।
और जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो मार्केटिंग करता है उसको कौन सा मार्केटिंग बोलते हैं? सोशल मार्केटिंग। जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग करता है उसको क्या बोलते हैं? सोशल मार्केटिंग। फिर अपने एक तो टॉपिक क्या देखे? मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ द टोटल इन्वायरमेंट। मार्केटिंग क्या है? टोटल इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। और टोटल इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सा फोर्सेस आता है? इकोनॉमिक फोर्सेस, सोशल फोर्सेस, लीगल फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस, इंटरनेशनल फोर्सेस एंड अदर फोर्सेस। समझ में आया ये सब चीज का मतलब? ठीक है, अब आ जाओ अपना नेक्स्ट। ऑब्जेक्टिव्स तो अपने कर लिए थे, इंपॉर्टेंस तुम लोग के स्कोप में नहीं है, ये चीज अपने नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स हो गया था। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाँ, क्या? पूरा पूरा हम जैसे जैसे जो पढ़ा रहे हैं वो पूरा। अगर नहीं पढ़ने का तो हम खुद बोल देंगे कि नहीं पढ़ना है, वो हम पढ़ाएंगे भी नहीं तुम लोग को। लर्न करने के हिसाब से एमसीक्यू में तुम लोग को कुछ भी पूछ लेगा बाबू, तो पढ़ना पूरा पड़ेगा। लर्न बाय हार्ट 5-6 कर लो, बट पढ़ना पूरा पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग हर चीज का होना चाहिए। अगर समझो मेरे को लग रहा है कि कोई पॉइंट से तुम लोग को नहीं पूछेगा, तो हम तुम लोग को खुद बोलते हैं कि ये पॉइंट तुम लोग को पढ़ने का जरूरत है। हाँ, तो वो तुम 5-6 कुछ भी लर्न करो, वैसा कुछ नहीं, तुम कुछ भी कर सकते हो। चलो आ जाओ, अपना क्या है अब? डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। अपने किसके बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे? मार्केटिंग और सेल्स का डिफरेंस पढ़ेंगे। यहाँ पे आ जाओ। Quite often, marketing and sales are used as interchangeable terms. जनरली अगर देखा जाए ना, तो लोग मार्केटिंग को सेल समझते हैं, सेल्स को मार्केटिंग समझते हैं। ये इंटरचेंजेबल है, लोग इसको यूज करते रहते हैं। इनफैक्ट मार्केटिंग इज अ मच वाइडर टर्म देन सेल। लेकिन मार्केटिंग क्या है? बहुत बड़ा टर्म है। जो भी अपने देखे, मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टर्म है और सेल्स बहुत छोटा। सेल्स मतलब क्या होगा? बेसिकली जो अपने सेल कर रहे हैं। लेकिन मार्केटिंग के अंदर सारा चीज आ गए। हाँ, सब चीज आ गए। हाँ, यस। Sales refers to the activities involved in obtaining orders from customers and directing the flow of goods and services to them. तो sales basically क्या हो गया कि अपने customers से order ले रहे हैं, फिर उनको क्या कर रहे हैं? उन तक सामान पहुंचा रहे हैं। लेकिन मार्केटिंग के अंदर क्या सिर्फ यही आता है क्या? नहीं, वो तो प्लानिंग से लेके पूरा सेल सब कुछ आता है मार्केटिंग में। लेकिन सेल्स बेसिकली क्या हो गया? इसके अंदर कौन सा एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रहा है? अपने जो ऑर्डर्स ऑब्टेन कर रहे हैं कस्टमर्स लोग से, और फिर क्या कर रहे हैं? उनको सामान उन तक पहुंचा रहे हैं। तो बस यही पार्ट हो गया मेरा सेल्स। तो सेल्स एक बहुत छोटा टर्म है। आगे क्या बोल रहे हैं? इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सेल्स में क्या होता है? मेरा जो गुड्स है उसका ओनरशिप चेंज हो रहा है। आज एक कार है, वो मेरे पास था, सेलर के पास था, लेकिन तुम लोग को खरीदना है तो वो कार हम तुम लोग को दे दिए, तो पोजीशन चेंज हो गया, ओनरशिप का ट्रांसफर हो गया, ये चीज तुम लोग के पास चला गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर। तो तुम लोग को पूछ सकते हैं, सब छोटा छोटा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन तो क्या है? मार्केटिंग और सेल्स एक इंटरचेंजेबल टर्म है, बट फैक्ट क्या है कि मार्केटिंग बहुत बड़ा है। किससे बड़ा है? सेल्स से बड़ा है। अब सेल्स का क्या डेफिनेशन है वो यहाँ पे तुम लोग मेरे साथ बोलेगा। तो बोलो। Sales refers to the activities involved in obtaining orders from customers and directing the flow of goods and services to them. Sales में actually क्या हो रहा है? Transfer of ownership and possession of goods and services. क्या हो रहा है? Transfer of ownership and possession of goods and services. समझ में आया? ठीक है, अब क्या है? इधर आओ। The main points of difference between marketing and selling are as for selling बोलो, sales बोलो, बात एक ही है, confusion का कोई बात नहीं है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है देख लो। Scope. Selling involves exchange of goods for money between the buyers and sellers. तो selling में basically अपने क्या करते हैं? गुड्स या सर्विसेज को क्या कर रहे हैं? अपने सेल कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। किसको दे रहे हैं? बायर्स को दे रहे हैं। और कौन दे रहा है? सेलर दे रहा है। तो सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी बिटवीन बायर एंड सेलर्स। तो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में क्या होता है? गुड्स का एक्सचेंज होता है, और उसके बाद बायर क्या देता है? सेलर को मनी देता है। वापस से देख लो, सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स। हम लोग गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं फॉर मनी, और ये एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है? सेलर और बायर के बीच में। इट इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड। आज हम रॉ मटेरियल थोड़ी ना दे देंगे, हम क्या करेंगे? जो गुड्स हम ऑलरेडी प्रोड्यूस कर लिए हैं
उसी को क्या करते हैं हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं, बेसिकली गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मार्केटिंग इज अ वाइडर टर्म, अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली सेलिंग बट अदर एक्टिविटीज सच एज मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। तो देखो इस चीज को बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, तो तुम लोग को समझना पड़ेगा। तो मार्केट एक बहुत छोटा टर्म हो गया, सेल्स बहुत छोटा टर्म हो गया, लेकिन मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टर्म है। इसके अंदर सिर्फ सेलिंग नहीं आता है, इसके अंदर मार्केटिंग रिसर्च भी आता है, प्रोडक्ट का प्लानिंग भी होता है, डेवलपमेंट अपने बनाते हैं, फिर बनाने के बाद एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो मार्केटिंग इज अ मच वाइडर टर्म देन सेल्स एंड मार्केट। तो अपना पहला क्या हो गया, स्कोप। ठीक है, दूसरा फोकस। फोकस में मेरे को क्या बोल रहे हैं, सेलिंग फोकसेस ऑन द नीड्स ऑफ सेलर एंड मार्केटिंग ऑन द नीड्स ऑफ बायर। तो तुम लोग मेरे को बोलेगा ये कौन सा अप्रोच, सेलिंग किस अप्रोच का बात कर रहा है और मार्केटिंग किस अप्रोच का बात कर रहा है। सेलिंग कौन सा अप्रोच का बात कर रहा है, ट्रेडिशनल। मार्केटिंग किसका बात कर रहा है, नीड्स ऑफ द बायर। आपने तो पढ़े थे, देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ मार्केटिंग, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, और मॉडर्न अप्रोच क्या था, कस्टमर ओरिएंटेड। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या करता था, जैसे ही मेरा प्रोडक्शन खत्म होता था वहां पे मार्केटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता था एंड एंड्स विद देयर सेल। लेकिन मॉडर्न अप्रोच जो है वो कस्टमर का व्यू पॉइंट्स को याद रखते हुए बनाता था, तो वहां पे बायर का नीड्स को फोकस किया जाता था। वही लिखा हुआ है, सेलिंग फोकसेस ऑन द नीड्स ऑफ द सेलर whereas marketing focuses on the needs of the buyer. Selling is mainly concerned with increasing the sales volume and no attempt is made to find out the needs of customer. तो सेलिंग जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था उसको क्या करना था, बस अपना सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना था, जैसे तैसे प्रोडक्शन करना था, और वो बस चाहता था कि मेरा डिमांड क्रिएट होते जाए और मेरे को मेरा सामान बिक्री करना है। एंड नो अटेम्प्ट इज मेड टू फाइंड आउट द नीड्स ऑफ कस्टमर। लेकिन कस्टमर का क्या नीड है, क्या वो उससे खुश है कि नहीं है, वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं देखता था। अंडर मार्केटिंग मतलब मॉडर्न अप्रोच दैट इज कस्टमर ओरिएंटेड, नीड्स ऑफ कस्टमर्स आर डिटरमाइंड फर्स्ट। पहले कस्टमर का क्या नीड है उसको पहले हम लोग देखेंगे, एंड द सुटेबल प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड टू सैटिस्फाई देम। तो पहले हम लोग उनका नीड्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग सुटेबल प्रोडक्ट्स बनाएंगे ताकि उनका जो नीड्स है, उनका वांट्स है, वो सैटिस्फाई हो सके। तो पहला पॉइंट था स्कोप, फिर दूसरा था फोकस। राधिका समझ में आ रहा है। तीसरा बिगिनिंग एंड एंड। चलो सेलिंग, सेलिंग मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल का दूसरा नाम प्रोडक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, सेलिंग बिगिंस आफ्टर द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड कम्स टू एंड विद देयर ट्रांसफर टू द बायर। कम्स टू एंड विद देयर ट्रांसफर टू द बायर का मतलब क्या हो गया, एंड्स विद देयर सेल। ट्रांसफर टू बायर मतलब क्या हो गया, आज हम तुमको बेच दिए, मतलब वो क्या हो गया, सेल हो गया। तो सेलिंग कब स्टार्ट होता है, जब मेरा प्रोडक्शन हो गया, और एंड कब होता है, जब हम लोग उसको ट्रांसफर कर दी, जब हम लोग उसको बेच दिए। मार्केटिंग, मार्केटिंग कौन सा अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम कस्टमर ओरिएंटेड। वेरी गुड, हाँ वही एक ही बात है। मार्केटिंग बिगिंस बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूज आफ्टर द सेल। तो जो मॉडर्न अप्रोच था वो प्रोडक्शन के पहले स्टार्ट हो जाता था और खत्म भी कब होता था, सेल के बाद भी वो चलता ही रहता था। बेसिकली हम लोग आफ्टर सेल सर्विस वगैरह उसमें देते ही रहते थे। मार्केट रिसर्च एंड आफ्टर सेल सर्विसेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। तो पहले तो आप मार्केटिंग रिसर्च करो, मार्केट में रिसर्च करो, कस्टमर्स लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस हिसाब का प्रोडक्ट चाहिए, उन लोगों का डिमांड्स क्या है, उन लोगों का वांट्स क्या है, और अब फिर एडवर्टीजमेंट बना के उसका एडवर्टीजमेंट करके आपको बेचना है। लेकिन बेचने के बाद रुकना नहीं है, आफ्टर सेल्स एफिशिएंट आफ्टर सेल्स सर्विसेज आपको देते रहना है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। एलिमेंट्स मतलब द पार्ट्स। तो स्कोप देखे अपने, फोकस देखे, और फिर देखे बिगिनिंग एंड एंड। फिर आ जाओ ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन देखो अपने को क्या बोल रहा है, सेलिंग इज इंटरनली ओरिएंटेड बिकॉज इट्स इंटरनली मतलब अंदर से रिलेटेड है कुछ, इंटरनली मतलब अंदर, एक्सटर्नली मतलब बाहर। सेलिंग इज इंटरनली ओरिएंटेड। व्हाई इज सेलिंग इंटरनली ओरिएंटेड, तुम लोग को रीजन पूछ सकता है, बिकॉज इट सीक्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स थ्रू इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ सेल्स। मेरे को बताओ ये जो ओरिएंटेशन का पहला वाला लाइन लिखा हुआ है ये कौन सा अप्रोच का बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच दैट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। सेलिंग इज इंटरनली ओरिएंटेड क्यों, बिकॉज इट सीक्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। उसको बस अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करके नहीं, थ्रू इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ सेल्स। उसको बस अपना बिक्री करना है, कस्टमर सेटिस्फाइड है नहीं है वो बाहर में जाए।
ऑन द अदर हैंड मार्केटिंग इज एक्सटर्नली ओरिएंटेड, क्यों? as it seeks to achieve profits through customer satisfaction. मार्केटिंग क्या बोल रहा है, ये प्रोडक्ट, ये कस्टमर ओरिएंटेड हो गया, ये मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर रहा है। यहाँ पे इन लोगों का मेन मतलब क्या है, इन लोगों को प्रॉफिट्स कमाना है, लेकिन कस्टमर को खुश करके, कस्टमर्स को। आजकल तो एकदम ही नहीं है। सेलिंग एम्स एट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, whereas मार्केटिंग एम्स एट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो सेलिंग अगर आप करोगे, अगर आप कस्टमर के हिसाब से नहीं बनाओगे, बस आपको अगर बेचना है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो आप मार्केट में टिक जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मार्केटिंग अप्रोच अपने फॉलो करे, मॉडर्न अप्रोच अगर अपने फॉलो करे, कस्टमर्स का व्यू पॉइंट को रखते हुए अगर गुड्स बना रहे हैं, तो वो क्या है, अपने लंबा समय तक मार्केट में रुक जाएंगे, स्टेबल कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। देखो अंदर का पढ़ने से क्या होता है ना, कोई कोई चीज अंदर में बुक में अच्छे से दिया हुआ है, तो वो चीज क्यों नहीं करे अपने, समझ में आ रहा है? तो इससे क्या अच्छे से और समझ में आता है तुम लोग, और अपने दिमाग से क्या तुम लोग को लर्न रहेगा ये चीज, अब एक बार पढ़ोगे तो। फिर आ जाओ, क्या लिखा हुआ है देखो, डिमांड क्रिएशन। डिमांड क्रिएशन में क्या लिखा है, सेलिंग प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ डिमांड फॉर द फर्म्स प्रोडक्ट। सेलिंग क्या था, ट्रेडिशनल अप्रोच, और मार्केटिंग क्या था, मॉडर्न अप्रोच। सेलिंग जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसका क्या मतलब था, उसको बस अपना बेचना है, वो ये मान के चलता है, प्री सपोजेस मतलब वो ये मान के चलता है कि मेरा प्रोडक्ट का डिमांड है। सेलिंग मान के चलता है कि मेरा प्रोडक्ट का डिमांड है, हाँ वो लोग रिसर्च करता नहीं है। सेलिंग प्री सपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ डिमांड फॉर द फर्म्स प्रोडक्ट। सेलिंग मान के चलता है कि मेरा जो फर्म जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका डिमांड एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में। ऑन द अदर हैंड मार्केटिंग क्या था, मॉडर्न अप्रोच इन्वॉल्व्स क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंज्यूमर डिमांड। तो मार्केटिंग क्या करता है, डिमांड क्रिएट करता है, फिर उनका आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह देके उनको रिटेन भी करके रखता है, उनको मेंटेन भी करके रखता है। हाँ, समझ में आया? तो ये था डिमांड क्रिएशन। तो हम लोग का पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़े, स्कोप, फिर फोकस, फिर अपने क्या पढ़े, बिगिनिंग एंड एंड, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या पढ़े, सेलिंग जो इंटरनली ओरिएंटेड है और मार्केटिंग इज एक्सटर्नली ओरिएंटेड। फिर हम लोग क्या पढ़े, डिमांड क्रिएशन। डिमांड क्रिएशन में क्या देखे, सेलिंग मान के चलता है कि डिमांड है, लेकिन जो मार्केटिंग है वो डिमांड क्रिएट करता है और फिर उसको पूरा भी करता है, उसको मेंटेन भी करता है। ठीक है राधिका? हाँ देख रहे हैं। चलो आओ एक बार देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। पूरा तो पढ़ेंगे नहीं, जितना रेलिवेंट लग रहा है, बिकॉज देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा है, तो इतना तो पढ़ना नहीं, ऑफ कोर्स देखते एक बार इतना पढ़ लेते। छोटा छोटा पॉइंट्स है ना, आप उसी का दिया समरी टाइप दिया, एक बार रीड करना है, रीड कर सेम दिया आप देख लीजिए, हमने बड़े क्लास यूजलेस हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो तुम लोग एक बार यहाँ तक रीड कर लेना घर पे, ठीक है? एक बार रीड कर लेना तो तुम लोग के दिमाग में रहेगा, सब छोटा मैनर में दिया हुआ है, ठीक है? तो अपना क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। सेल्स का डेफिनेशन क्या था, सेल्स रेफर्स टू द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन, तुम लोग खुद से सोचो, सेल्स मतलब अपने पहले ऑर्डर्स दे रहे हैं, फिर सामान दे रहे हैं, और सामान देने से क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होता है। बस यही चीज को तुम लोग को इंग्लिश में लिखना है। सेल्स रेफर्स टू द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स and directing the flow of goods and services to them. बोलो साथ में, बोलो सब। Sales refers to the activities involved in obtaining orders from customers and directing the flow of goods and services to them. It involves transfer of ownership and possession of goods and services. Clear हुआ? अच्छा ये डिस्टिंक्शन तुम लोग को बता दे क्या, कौन कौन सा पढ़ना है पॉइंट्स, कि अंदर का भी एक बार रीड कर ले, रीड करना है अंदर का, बोलो। हाँ, डिस्टिंक्शन मार्केटिंग और सेलिंग का, मार्केटिंग क्या था, अरे नहीं, कौन सा अप्रोच, मार्केटिंग क्या है, ट्रेडिशनल की मॉडर्न, वेरी गुड, और सेलिंग क्या है, ट्रेडिशनल, वेरी गुड। तो इसका तुम लोग मीनिंग पढ़ेगा, ऑब्जेक्टिव, फिर ओरिएंटेशन, बिगनिंग एंड एंड, 6 में फोकस, 8 में ग्रोथ, 10 में प्रोसेस। ये सब कर लेना। तुम लोगों को डिफरेंस पूछेगा, आपने कितना डिफरेंस देख लिया, 7 ना, 7 डिफरेंस कर लेना।
इनकेस अगर एक दो भूल गए तो 5 तो कम से कम याद रहेगा, ठीक है। चलो एक बार फटाफट अपने रीड कर लेते हैं। मार्केटिंग का मीनिंग आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग वांट्स, पहले आइडेंटिफाई करो फिर सेटिस्फाई करो। सेलिंग में क्या लिखा है, बस एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर मनी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, क्या लिखा है, इंश्योरिंग ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म। मार्केटिंग में अपने क्या करते हैं, अपना लॉन्ग टर्म गोल्स होता है, कस्टमर्स को क्या करना है, व्यू पॉइंट्स, कस्टमर्स का जो भी नीड्स है उसको व्यू पॉइंट रखते हुए अपने को वैसा गुड्स बनाना है और एफिशिएंट आफ्टर सेल सर्विसेज देना है, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। ये धीरे धीरे होता है। लेकिन सेलिंग के केस में क्या होता है, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स थ्रू इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। इन लोगों को खाली क्या है, अपना प्रोडक्शन करके खाली सामान बेचना है और अपना प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है इसी तरीके से। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स हो गया। ओरिएंटेशन, ये कस्टमर ओरिएंटेड है। सेलिंग क्या है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड या प्रोडक्ट ओरिएंटेड, कुछ भी। ये सेलर, लेट द सेलर बीवेयर और लेट द बायर बीवेयर, ये सब लिखने का ज्यादा जरूरत नहीं है। बस तुम लोग ये भी लिख देगा कि मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड और सेलिंग इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ये भी चल जाए। बिगिनिंग एंड एंड, मार्केटिंग का बिगिन होता है बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूज आफ्टर सेल, और सेलिंग के केस में क्या बोल रहा है, बिगिंस आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स विद देयर सेल। फोकस, मार्केटिंग का फोकस क्या है, ऑन कस्टमर्स नीड्स, दैट इज एक्सटर्नल। लेकिन सेलिंग का फोकस क्या है, इंटरनल, दैट इज ऑन सेलर। सेलर का क्या नीड है वो उस पर ज्यादा फोकस करता है उसको। ग्रोथ, मार्केटिंग में क्या लिखा है, न्यू एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट, लेकिन सेलिंग क्या है, अपना ओल्ड एंड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। फिर बोल रहा है प्रोसेस, मार्केटिंग में क्या बोल रहा है, कन्वर्टिंग कस्टमर्स नीड्स इनटू प्रोडक्ट्स। कस्टमर का क्या नीड है, कस्टमर का क्या नीड है, उसको क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन सेलिंग के केस में क्या है, कन्वर्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इनटू, क्या है, बस हमें प्रोडक्ट सर्विसेज अपनी कर रहे हैं और बेच रहे हैं और उसके बदले मेरे को क्या मिल रहा है, सिंपल पैसा मिल रहा है। ये सब चीज था अपना डिफरेंस। क्लियर हुआ ये सब, तो अपना मार्केटिंग एंड सेलिंग तक कंप्लीट है। नहीं बाबू, तुम क्लास 10 में है, कुछ डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं आएगा, साइंस थोड़ी है जो डायग्राम आएगा। आ जाओ, मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट। मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट क्या लिखा है, देखो बहुत इजी है। प्रोडक्ट क्या होता है, हाँ वो टैंजिबल कमोडिटी वस्तु, ये प्रोडक्ट है ना, एग्जैक्टली, इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हाँ सब कुछ कर, एक प्रोडक्ट हो गया। लेकिन आज हम तुम लोग को सर्विस दे रहे हैं, तुम लोग मेरे को देख पा रहे हैं, लेकिन हम जो ये सर्विस दे रहे हैं इसको क्या पकड़ पा रहे हैं क्या, इसको देख पा रहे हैं क्या, इसको टच कर पा रहे हैं सर्विस को, तो ये सर्विस होता है। ये बेसिक डिफरेंस है, यही अपने को फुल फ्लेजेड मैनर में दिया, क्या दिया है देखो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब। इन द नैरो सेंस, व्हाट डू यू मीन बाय नैरो सेंस, नैरो मतलब छोटा, तो छोटा सेंस में प्रोडक्ट का मतलब क्या है, सिंपल चीज दिया देख लो। इन द नैरो सेंस अ प्रोडक्ट मीन्स अ set of tangible and physical attributes such as material, color, design, size, weight, etc. देखो tangible मतलब क्या होता है, जिसको देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है। राधिका समझ में आ रहा है, tangible मतलब tangible होता है मतलब जिसको तुम देख सकती हो, जिसको तुम टच कर सकती हो, फील कर सकती हो। इंटेंजिबल हो सकता है, इंटेंजिबल वो होता है जिसको तुम देख नहीं सकती, टच नहीं कर सकती, ठीक है। तो टैंजिबल वर्ड का मतलब तो समझ में आ गया। और हर प्रोडक्ट का फिजिकल एट्रीब्यूट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एट्रीब्यूट, जैसे कि इसका रॉ मटेरियल है, इसका क्या है, इसका अपना कलर है, ये प्रोडक्ट का क्या है, अपना कलर है, इसको एक प्रॉपर डिजाइन मिल रखा है, इसका एक साइज है, एक वेट है, तो ये क्या हो गया, फिजिकल एट्रीब्यूट हो गया। जो साइज, कलर, वेट, डिजाइन, ये सब क्या होता है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स होता है। assembled in an identifiable form that a seller offers to the customer for sale. seller क्या करता है, प्रोडक्ट को ऑफर करता है, किसको ऑफर करता है, कस्टमर्स को ऑफर करता है, ताकि वो क्या कर सके, उस प्रोडक्ट का बिक्री कर सके। तो क्या करता है, इस जो भी है लोग मटेरियल्स लेके आते हैं, फिर उसके ऊपर काम होता है, उसको प्रॉपर डिजाइन देते हैं, शेप देते हैं, उसको एक आइडेंटिफाइबल फॉर्म में लेके आता है। आइडेंटिफाइबल फॉर्म मतलब ऐसा फॉर्म जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि हाँ ये क्या है ना। तो वही चीज हो गया मेरा प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है, मेरा बोलने का मतलब ये बहुत इजी है। तो प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ टैंजिबल एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स। फिजिकल एट्रीब्यूट्स मतलब मटेरियल, कलर, डिजाइन, साइज, वेट एक्सेट्रा, इन सबको क्या मिलाया जाता है ताकि एक आइडेंटिफाइबल फॉर्म में आ सके, और फिर क्या करेगा, सेलर ऑफर कर देगा कस्टमर को सेल के लिए। बोलो मेरे साथ डेफिनेशन। A product means a set of tangible and physical attributes. वापस से बोलो, दो वर्ड क्या था, tangible and physical attributes. Physical attributes such as
मटेरियल, कलर, डिजाइन, साइज, वेट, ये सब इसको अपने क्या करते हैं, सबको मिलाते हैं ताकि एक प्रॉपर शेप दे उसको, वो जिसको अपने आइडेंटिफाई कर सके बेसिकली कि हाँ भाई ये एक बॉटल है। तो असेंबल्ड इन एन आइडेंटिफाइबल फॉर्म, और फिर सेलर क्या करता है, अपने पास रख लेता है कि उसको बेचता है। तो वही लिखा है दैट अ सेलर ऑफर्स टू द कस्टमर फॉर सेल। अब बोलो एक बार वापस से, a product means a set of tangible and physical attributes assembled in an identifiable form that a seller offers to the customer for sale. तुम लोग का शक्ति कहाँ गया सबका, बोलो जोर से। A product means a set of tangible and physical attributes such as material, color, design, size, weight, etc. assembled in an identifiable form that a seller offers to the customer for sale. For example, a ball pen क्या हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया, is a product consisting of, इसके अंदर क्या है, इसका फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या हो गया, फिजिक, ये प्लास्टिक, मेटल, इंक एंड अदर कंपोनेंट्स। तो वो बॉल पेन के अंदर वो जिस जिस चीज के थ्रू बना हुआ है उसका जो भी कंपोनेंट्स है वो क्या हो गया, उसका फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो गए। समझ में आया? ये नैरो सेंस का बात है, एक छोटा सेंस में बोल रहा था। अब ब्रॉड सेंस में क्या है देखो, लिखा है बस मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, तो कौन सा अलग बोलेंगे, ब्रॉड की नैरो? ब्रॉड सेंस बोला बेटर है, और नहीं तो तुम दो दो लाइन लिख दो, मतलब नैरो सेंस मेंशन कर देंगे ना कि ब्रॉड सेंस। हाँ ऑब्वियसली, हाँ वैसे कर। लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही डेफिनेशन है। इन द ब्रॉड सेंस, अब ब्रॉड सेंस मतलब बड़ा सेंस, मैंने इसके अंदर कुछ और भी आ रहा है, एक्स्ट्रा चीज आ रहा है। क्या एक्स्ट्रा चीज आ रहा है देखो, अ प्रोडक्ट इज मच मोर देन अ सेट ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स। फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या था, मटेरियल, कलर, डिजाइन, साइज, वेट। तो बोल रहे हैं कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स तो आता ही है, लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ आता है जो कि प्रोडक्ट के डेफिनेशन के अंदर में ही आता है। क्या है वो सब चीज? इट कंसिस्ट्स ऑफ अ बंडल ऑफ बेनिफिट्स which will provide satisfaction to the customer। इसके अंदर आ गया बेनिफिट्स भी आ गया, जो जिससे क्या है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसे कि क्या होता है, आज अगर हम लोग एक अच्छा ब्रांड नेम मैंने अच्छा ब्रांड का गाड़ी ले रहे हैं तो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है, कि हाँ भाई हम एक अच्छा ब्रांड का गाड़ी खरीद रहे हैं, है ना। तो वो चीज हो गया। जैसे आज वारंटी मिलता है, गारंटी मिलता है, फ्री सर्विस ये सब मिलता है, तो ये सारा चीज क्या है, मेरा प्रोडक्ट के अंदर आ गया। हर प्रोडक्ट के पीछे तुम लोग देखा होगा कुछ लेबलिंग किया हुआ रहता है, उसके बारे में पूरा बताया हुआ रहता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जब कोई ब्रांड का नाम अच्छा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका प्रेस्टीज भी तो ले रहे हैं ना, उसका प्रेस्टीज भी तो मेरे पास आ रहा है। आज समझो जैसे मर्सिडीज का ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, तो आज अगर हम लोग मर्सिडीज खरीदेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, यार ये तो मर्सिडीज ली, कितना प्रेस्टिजियस कार है, मतलब इसका स्टेटस बहुत अच्छा है। तो अपने को प्रोडक्ट के साथ साथ फिजिकल एट्रीब्यूट्स के साथ साथ कुछ बंडल ऑफ बेनिफिट्स भी मिलता है जो कस्टमर्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे उसका बात करें तो ये जो भी है, गारंटी, वारंटी, प्रेस्टीज, लेबलिंग, ब्रांड नेम, ये सारा चीज मेरा प्रोडक्ट के डेफिनेशन के अंदर में आ रहा है इन द ब्रॉड सेंस। समझ में आया? देखो वही चीज लिखा हुआ है। A product is much more than a set of physical attributes. It consists of a bundle of benefits which will provide satisfaction to the customer. In addition to physical attributes, it comprises added values. Values matlab benefits. It comprises added values such as package, ब्रांड नेम, लेबल, गुडविल ऑफ द प्रोड्यूसर। आज कोई भी प्रोडक्ट का अगर पैकेजिंग अच्छा होता है तो वो चीज अपने को अट्रैक्ट करता है ना, कि यार देखो इसका पैकेजिंग कितना सही है, ये प्रोडक्ट एक बार मेरे को लेना है। तो ये सब एडेड वैल्यूज होता है, एडेड बेनिफिट्स होता है, जो कि ब्रॉड सेंस के अंदर प्रोडक्ट के डेफिनेशन के अंदर में आ रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये कस्टमर्स को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया? तो वही है, बोलते हैं ना तड़कमबाजी, बस यही सब है। आजकल पैकेजिंग इतना क्यूट तरीके से क्यों करवाया जाता है, ताकि कस्टमर्स को क्या एक अच्छा फील हो, वो सेटिस्फाइड हो अच्छी तरीके से। वो बीच में तुम लोग देखा था, एक तो निकला था बारबी का, हर चीज बारबी का कुछ निकला था, सब पिंक कलर का ड्रेस, पिंक कलर का चप्पल, बैग वगैरह सब लेके लड़की लोग जंगली चल रहा था। तो बारबी कलेक्शन बोल के कि वो ऑब्सेशन कुछ आया था बीच में। तो ये सब क्या है, लोगों को बस अट्रैक्ट करने के लिए सब किया जाता है। So in addition to physical attributes, it comprises added values such as package, brand name, label, goodwill of the producer. A customer who purchases a car, एक customer जो कार खरीद रहा है,
बाई इज नॉट मियरली द फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब वो कार, वो एक डब्बा ही हो गया ना बेसिकली। तो ये जो कस्टमर जो कार खरीद रहे हैं वो सिर्फ कार नहीं खरीद रहे हैं, उसके साथ साथ वो और क्या खरीद रहे हैं, और क्या अक्वायर कर रहे हैं, बट ऑल्सो अक्वायर्स ब्रांड नेम, वारंटी एंड प्रेस्टीज। तो साथ साथ में ब्रांड नेम भी ले रहा है, वारंटी ले रहा है, प्रेस्टीज भी ले रहा है, उसका स्टेटस भी ले रहा है। 10 अब जैसे अगर मैं बेकार फालतू गाड़ी लेंगे तो लोग क्या बोलेगा, बाप रे बाप क्या फालतू है गाड़ी, खुद भी फालतू गाड़ी में फालतू लिए है ना, तो उसका एक नजर ही अलग हो जाता है। लेकिन कोई चीज एक अलग लेते हैं तो लोगों को भी अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है, तो वही चीज है। Thus, a product may be defined as a set of tangible and intangible attributes offered by a seller to the customer. अब जैसे कोई ब्रांड नेम का रेप्यूटेशन बहुत अच्छा है, प्रोड्यूसर का जो बना रहा है, उसका जो मालिक है, उसका गुडविल बहुत अच्छा है, तो ये जो गुडविल है, ये जो गुडविल है, क्या इसको अपने देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे हैं, किसी का इज्जत थोड़ी ना अपने देख सकते हैं। तो वो क्या हो गया, इनटैंजिबल एट्रीब्यूट। तो प्रोडक्ट के अंदर टैंजिबल, वो उसके अंदर टैंजिबल एट्रीब्यूट्स भी आ रहे हैं, इनटैंजिबल एट्रीब्यूट्स भी आ रहे हैं, और ये सेलर क्या कर रहा है, कस्टमर्स को ऑफर कर रहा है सेल के। तो ये asset है। नहीं नहीं, तो बहुत छोटा में दिया है, ये कंक्लूजन दिया है, 10 मतलब कंक्लूजन, लेकिन तुमको पूरा ये सब चीज याद करना पड़ेगा, तुम इतना छोटा में याद नहीं कर सकते हो। क्वांटिटेटिव कर दिया है। हाँ तो पूरा ये लिखने से नहीं चलेगा। नहीं, इतना छोटा में मत जाओ यार, तुम लोग क्लास 10 में आ गए, 9 में हम बोलते चलो फिर भी लिख दो एक दो लाइन का, बट ये देख रहे तुम बहुत ज्यादा ही छोटा हो जा रहा है, इसको मत लिखना। 2 नंबर का क्वेश्चन के लिए अगर आएगा तो थोड़ा बड़ा बड़ा विद एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल्स के संग लिखेगा तो ठीक रहेगा। तुम लोग के बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं, तो हम नहीं चाहते ना कि अननेसेसरीली मार्क्स कट जाए, मेरा क्या, हम बोल देंगे लिख दो। लर्न, देखो तुम लिखो कुछ भी प्रणय, बट लर्न दोनों करना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम नैरो सेंस वाला लर्न करके चला गया, ब्रॉड सेंस छोड़ दिया, नहीं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए हैव टू बी वेरी अलर्ट। चलो ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? बस यहाँ तक मार्क करो, आगे का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बस पढ़ने का जरूरत नहीं है, यहाँ तक मार्क कर लो, अब इसको लर्न करना है अपने को। क्लियर हुआ कि नहीं बारिश? ठीक है, मार्क किया सब कोई? आ जाओ, नैरो सेंस और ब्रॉड सेंस एक बार अपने वापस से देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो नैरो सेंस में क्या बोल रहा है बोलो, अ प्रोडक्ट मीन्स अ सेट ऑफ टैंजिबल एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स सच एज material, color, design, size, weight, etc. assembled in an identifiable form that a seller offers to the customer for sale. लेकिन ब्रॉड सेंस में क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट इज मच मोर देन अ सेट ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स। क्या बोला है, प्रोडक्ट इज मच मोर देन अ सेट ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स। क्या क्या आता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या, बेनिफिट्स अगर कुछ होगा तो इससे लोगों को क्या सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो वही लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ बेनिफिट्स which will provide satisfaction to the consumer. बोलो मेरे साथ ये लाइन, it consists of a bundle of benefits which will provide satisfaction to the consumer. क्या बोल रहा है, in addition to the physical attributes it comprises added values. in addition to the physical attributes इसके साथ साथ और क्या आ रहा है, it comprises added values. added values जैसे पैकेज हो गया, ब्रांड नेम, लेबल, गुडविल ऑफ द प्रोड्यूसर। समझ में आया? एक बार वापस से ब्रॉड सेंस वाला बोलो, अ प्रोडक्ट इज मच मोर देन अ सेट ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ बंडल ऑफ बेनिफिट्स which will provide satisfaction to the consumer. In addition to physical attributes, it comprises added values such as package, brand name, label and goodwill of the producer. प्रणय, मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट हो गया, अब फीचर्स में आओ, फीचर्स में आ जाओ, क्या बोल रहा है फीचर्स में, देखो एक मिनट, हेलो ऋषभ, आई एम इन क्लास राइट नाउ, हम तुमको कॉल कर लेंगे। हाँ देखते हैं, अभी तो पढ़ो। फीचर्स में क्या लिखा हुआ है देखो अपने, देखो क्या है कि हम बोले ना तुम लोग को ये मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट दे दिया है, लेकिन फीचर जैसे इसमें तो तुम लोग का लिखा हुआ है ना बाबू 2.5, लेकिन ये जो फीचर्स है इसमें तो ऐसा कुछ मार्क दिया नहीं है, तो ये इसके अंदर ही है। तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब ठीक से मेंशन नहीं किया है, वो आईएससी जो तुम लोग का आईसीएससी का वेबसाइट है वो भी ठीक से मेंशन नहीं किया है, तो हम रिस्क नहीं ले रहे
पढ़ा दे रहे। क्या बोल रहा है देखो, द फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट आर गिवन बिलो। कुछ ऐसा वैसा होता है ना, नहीं समझने लायक, जिसका उतना क्वेश्चंस आया हुआ नहीं तो मना कर देते, बट इसी उसी का पार्ट है ये, तो पढ़ लो। क्या बोल रहा है देखो, टैंजिबिलिटी। यहाँ पे तुम लोग को टैंजिबिलिटी का मतलब अच्छे से बता रहा है। अ प्रोडक्ट इज टैंजिबल। व्हाट डू यू मीन बाय टैंजिबल? इट इज मेड अप ऑफ सर्टेन फिजिकल एट्रीब्यूट्स सच एज शेप, साइज एक्सेट्रा। टैंजिबल का असली मतलब होता है इट कैन बी सीन, टच्ड एंड फेल्ट। तो टैंजिबल का मतलब क्या होता है? अपने कोई प्रोडक्ट, इसको अपने देख पा रहे हैं, ये प्रोडक्ट है, इसको देख पा रहे हैं, इसको अपने टच कर पा रहे हैं, इसको अपने फील कर पा रहे हैं कि बॉटल है। तो वही चीज, एक प्रोडक्ट क्या होता है? टैंजिबल आइटम है। और इसका क्या होता है? अपना फिजिकल एट्रीब्यूट्स होता है। हर प्रोडक्ट का क्या होता है? अपना फिजिकल एट्रीब्यूट होता है। फिजिकल एट्रीब्यूट मतलब उसका अपना खुद का साइज होता है, शेप होता है, कलर होता है, डिजाइन होता है वगैरह। तो ये टैंजिबिलिटी मतलब समझ में आया। दूसरा, एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स। क्या लिखा हुआ है देखो, इन एडिशन टू फिजिकल फीचर्स, फिजिकल एट्रीब्यूट्स के साथ साथ क्या होता है? एडेड वैल्यूज भी हमने पढ़े थे, जैसे पैकेज, ब्रांड नेम, लेबल, गुडविल वगैरह। तो वही है, in addition to physical features, a product has certain attributes which help customers to distinguish it from other products. आज अपने देखो, ये नॉर्मल सा चीज है, अगर आज हम तुम लोग को बोले तो तुम लोग भी अग्री करेगा। आज समझो अपने कोई भी एसी खरीद रहा है, या फिल्टर खरीद रहा है, या वॉशिंग मशीन खरीद रहा है, तो अपने समझो ऑनलाइन खरीद रहे हैं। आज अपने देखते हैं ना, एक समझो अपने मान लो फ्लिपकार्ट से देखे, एक अपने मान लो मिंत्रा से देखे, कुछ भी। आज मेरे को अगर वॉशिंग मशीन खरीदना है तो हम उस फ्लिपकार्ट में जाके देखेंगे कि मेरे को कितना पीरियड वारंटी मिल रहा है, 2 साल का मिल रहा है कि 3 साल का मिल रहा है। फिर अपने दूसरे एप्लीकेशन में जाएंगे, देखेंगे वहां पे कितना साल का मेरे को वारंटी मिल रहा है। जो अपने को अच्छा लगेगा वही क्या है, अपने खरीद लेंगे। तो ये सब क्या है, मेरे को बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। ये सब चीज हम देख के क्या है, अपना परचेज करते हैं। तो वही है, इन एडिशन टू फिजिकल फीचर्स अ प्रोडक्ट हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स which help customers to distinguish it from other products. तो क्या करते हैं, अपने एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, उसके बाद ही अपने कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। पैकेज, ब्रांड नेम, वारंटी आर सच एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स। अपने देखते हैं किसका क्या पैकेजिंग आएगा, उल्टा पुल्टा सड़ा हुआ पैकेजिंग तो नहीं आ जाएगा, पिचका हुआ पैकेजिंग तो नहीं आ जाएगा। अपने रिव्यूज वगैरह चेक करके खरीदते हैं। ब्रांड नेम, अगर अपने को कोई अच्छा ब्रांड का पसंद है तो अपने वैसे खरीद लेंगे। कितना पीरियड, अपने को वारंटी पीरियड क्या है मेरा। तो ये सारा चीज, ये सब क्या हो गया मेरा एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स, है ना। तो ये सारा चीज क्या है, अपने देखते हुए ही मेरा प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या बोल रहा है? एवरी प्रोडक्ट हैज इट्स लाइफ साइकिल। हर प्रोडक्ट का क्या होता है? अपना लाइफ होता है, विच कंसिस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन स्टेजेस। देखो, आज एक प्रोडक्ट मेरे मार्केट में आया, बना, वो ये इंट्रोडक्शन हो गया। वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, उसका डिमांड क्रिएट हो रहा है, वो धीरे धीरे क्या प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है ना। फिर एक, अब मान लो जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर चुके हैं, तो उसका एक वो ऊपर वाला पॉइंट आएगा, एक मेच्योरिटी पीरियड आएगा। फिर क्या है, धीरे धीरे मान लो वो डिक्लाइन कर जाएगा, जब लोग एकदम बोर हो जाएंगे इस प्रोडक्ट से, बिकॉज मार्केट में और भी बहुत सारा प्रोडक्ट्स आ गया है, उसी के जैसा प्रोडक्ट्स आ गया, उन्हीं का सब्स्टिट्यूट्स आ गया है। तो लोग क्या है, फिर उसको उतना कंज्यूम करने का उनका मन नहीं करता है। तो धीरे धीरे क्या है, वो प्रोडक्ट डिक्लाइन कर जाता है। वो डिक्लाइन कब करेगा? 1 साल में करेगा कि 10 साल में करेगा कि 100 साल में करेगा, वो अपने को नहीं पता। बट एक ऐसा पीरियड आता है जब क्या करता है, वो धीरे धीरे गिर जाता है। तो हर प्रोडक्ट का क्या होता है, अपना एक साइकिल होता है, लाइफ साइकिल होता है। जैसे अपना भी होता है ना, बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे मर जाते हैं, वैसे ही हर प्रोडक्ट का भी अपना लाइफ साइकिल होता है। एक्सचेंज वैल्यूज। एक्सचेंज वैल्यू में क्या बोल रहे हैं? अ प्रोडक्ट हैज सम वैल्यू। वैल्यू मतलब क्या बोले थे तुम लोग को हम? पैसा। अ प्रोडक्ट हैज सम वैल्यू व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आज हर एक प्रोडक्ट का क्या होता है? अपना वैल्यू होता है ना। तो वही चीज है, एज वैल्यू मतलब जिसको अपने मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। आज हम ये फोन खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका कोई वैल्यू है ना। हम फोन खरीदेंगे और दूसरा से उसको क्या देंगे? पैसा देंगे, उतना ही पैसा देंगे जितना का ये फोन है, एक्स्ट्रा तो उसको पैसा देंगे नहीं हम। तो हर प्रोडक्ट का क्या होता है? अपना कुछ वैल्यू होता है। फिर क्या है? नीड सेटिस्फैक्शन। नीड सेटिस्फैक्शन में क्या बोल रहा है? एवरी प्रोडक्ट इज मेंट टू सेटिस्फाई सम ह्यूमन नीड्स। प्रोडक्ट बनाया ही क्यों जाता है? ताकि वो क्या करे? लोगों को सेटिस्फाई करे। तो वही लिखा है, एवरी प्रोडक्ट इज मेंट टू सेटिस्फाई सम ह्यूमन नीड्स। हर एक प्रोडक्ट वही सोच के बनाया जाता है ताकि वो लोगों का वांट्स को क्या कर सके? फुलफिल कर सके, सेटिस्फाई कर सके। एवरी प्रोडक्ट इज मेंट टू सेटिस्फाई सम ह्यूमन नीड्स। फीचर्स में हम लोग क्या क्या पढ़े? हम लोग को पता है बाबू, तुम क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं? फीचर्स में क्या क्या आ रहा है बताओ मेरे साथ? टैंजिबिलिटी, एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स, लाइफ साइकिल, एक्सचेंज वैल्यू,
नीड सेटिस्फैक्शन। सबका सब तुम लोग बदमाश है, जानबूझ के तुम लोग ऐसे शक्ल बना रखा है ना तुम लोग चारों, ताकि हम मजबूर हो जाए तुम लोग को भी। हाँ, फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट बोलो फटाफट, रहने दीजिए। टैंजिबिलिटी, एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स, लाइफ साइकिल, एक्सचेंज वैल्यू, नीड सेटिस्फैक्शन। अच्छा मेरे को बोलो, ये तो कैसे वापस कर बेकार बात मत किया। आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग का मेरा निमोनिक क्या था? CM CS PG। C से क्या था? क्रिएशन ऑफ डिमांड। M मार्केट शेयर। C कस्टमर सेटिस्फैक्शन। S स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। P प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। G गुडविल। CM CS P है, तुमको आई लग रहा है? रुको तो, रुको, सी, अब लग रहा है CM CS PG। बेकार बात मतलब क्या? हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या क्या पॉइंट्स पढ़े? मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इंटीग्रेटेड में क्या था बोलो तो? कंबाइंड है, इसके अंदर बहुत सारा एक्टिविटीज आता है। इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस एज वेल एज सोशल प्रोसेस। दूसरा, मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर्स को या हाँ कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है। फिर मार्केटिंग इज अ सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारा सब सिस्टम्स है। अपने को इनपुट्स मतलब इंफॉर्मेशन लेना है कस्टमर्स के बारे में, फिर क्या करना है उसको आउटपुट्स में कन्वर्ट करना है, फिर हम लोग को क्या करना है सप्लाई सोसाइटी में बेच देना है, सप्लाई कर देना है। फिर मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ टोटल इन्वायरमेंट। टोटल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है? इकोनॉमिक फोर्सेस, सोशल फोर्सेस, लीगल फोर्सेस, पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल फोर्सेस। फिर मार्केटिंग इज क्रिएटिव। फिर मार्केटिंग इज गोल ओरिएंटेड। फिर क्या पढ़े? मार्केटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। फिर मार्केटिंग इज वाइडर देन मार्केट। उसके बाद मार्केटिंग इज परवेसिव। ठीक है, अच्छा रियल सेंस में मार्केट का मतलब क्या था? मार्केट मीन्स अ ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इंटरेस्टेड इन एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। ठीक है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा था? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स बाय द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है? मार्केटिंग बिगिंस आफ्टर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड एंड्स विद देयर सेल। और ये मॉडर्न अप्रोच क्या बोल रहा था? मार्केटिंग का डेफिनेशन क्या था? चार है, सेंसिंग, स्टिम्युलेटिंग, सर्विसिंग एंड सैटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर्स इन मोर एफिशिएंट मैनर देन द कॉम्पिटिटर्स। इन लोगों का मेन टास्क क्या है? is to determine and satisfy the needs and wants of consumers। चार एलिमेंट्स क्या था मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग का? टारगेट मार्केट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, प्रॉफिटेबिलिटी। मेरे को भी हंसाओ तुम लोग साथ साथ में। कितना बजे स्टार्ट हुआ था क्लास? नहीं बिल्कुल नहीं। 5:40। भैया लोग ये 5:45 में भैया चले। हम लोग फिर आज क्या क्या देखे? प्रोडक्ट वाला चीज देख लिए हैं। अच्छा वो वाला पॉइंट्स तो है कि 5:50 से 6 बजे तक चालू होगा। ठीक है, सर्विसेज नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। और नहीं तो क्या? अच्छा हाँ मैं पूरा क्या बोलूं?